बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देश बुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देंगे नसीम विक्की, नाजिया बेग, सुहाना और निमरा। नाज़रीन, शादी ब्याह एक ख़ूबसूरत, एक खुशी का मौका है जिसको हमने नमूदो नुमाइश का ज़रिया बना के उसकी खुशी को बर्बाद करके रख दिया है। और बाज़ दफ़ा बर्बादी जो है वो थाने के गेट के अंदर तक ले जाती है आपको। आइए आपको दिखाते हैं ऐसा ही एक मंजर। हमारा दिमाग खराब है कि लोगों की शादियां खराब करें। वायलेशन तुम लोग खुद करते हो। मतलब एक डिश की इजाज़त है, चार डिशें पकाई हैं तुम लोगों ने, और चार की चार जो डिशें हैं किसी काम की नहीं पकाई। सही तरह से मटन को धोया भी नहीं हुआ था और रात 12 बजे के बाद तक तुम लोगों का ब्याह चलता रहा है। और तुहाडे प्यो दे नौकर लगे हैं असीं, तुहाडीਆਂ शादियां दे ध्यान रखिए। एक डिश की इजाजत है, चार डिशां पकाइयां ने। कित्थों आया तुहाडे किन्ना माल है? कोई दाल ते नहीं गुजारा करते पे लोग कि तुहाडे पालकां पकण डईयां ने। असीं पालक बैठे इत्थे, याद आ घाटा तुहानूं। और तो डिश पकाई है मटन, मैं तो शुक्र है चेक कर ली, इन्ना लूण घट। और छोटी इलायची तेरे प्यो ने पानी बेचो। आपको कैसे पता है इन सारी बातों का कि उन्होंने सालन ठीक नहीं बनाया था? ना बाबू जी, मेरा नक बंद है या मेरी जुबान का जायका नहीं है। एडी मुश्किल 4 नान खाधे ने, एडे सख्त नान, मेरिया दाढ़ों में खलियां पै गई। रोटियां तो साहब जी खा गए, मारे से तो मसाला आया सारा मसाले। और रात 12 बजे तक तुसी लोग जो गाने दे गाना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले। और डीजे वाला बाबू तुहाडे प्यो दा नौकर होए, तुहाडे गाने चलाई जावे। तुसी ब्याह करना है या सिर्फ नचना उत्थे? हमने इलाके के इंचार्ज को बताया था कि 1 घंटा आगे तक फंक्शन चलेगा। इंचार्ज नूं दसिया तो मतलब मैं इत्थे की अपना मैंगो लाए ने, मैं चिकरी वाले केले लाए थे। यही इंचार्ज ने देखो सड़क के ऊपर ये देखो वायलेशन है कि तुहाडीਆਂ ਗੱਡੀਆਂ सड़क नूं इंज रोक के बैठियां ने। मतलब तुहाडे प्यो ने लंघना नहीं उथों किसी ने। जैसा आप कर रहे हैं ना, मुझे लगता है आप पे कभी शगनों का वेला नहीं आया। गुस्सा ही इस वास्ते है कि वेला मेरे ते आया सी। अंदर चल, चले अंदर है। गुस्सा आया, उस बाबू ने भी नहीं करनी। इन हाथों में आज गजरे होने थे, आपने हथकड़ियां डाल के मुझे यहाँ ले आए। आए अंदर चल, इड्डा बड़ा तरीफ कमाल। आराम से आराम से। अच्छी बस्ती च ये तारीख में लिखा जाएगा, अनारकली को भी दीवार में चुनवाया गया था, मुझे भी शादी वाले दिन अरेस्ट करवाया गया। तारीख में लिखा जाएगा। दुल्हन तो आप लगी नहीं रही? पार्लर से भी तैयार हो रही थी। नरगिस के पार्लर से तैयार हुई है? जी। तालीम कितनी है? FA कीता है। अच्छा जी। कहाँ से किया है? गवर्नमेंट कॉलेज से। SHO साहब, मैं हवालात की सुलाखें तोड़ डालूंगा। चुप कर, इतना तुझे सनी देवल की गुड़ती है, सलाखें तोड़ दूंगा। चुप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट फरूक चोपड़ा। SHO खलील थिंदा। मैंने आपका नाम पूछा? मैं तेरे को पूछा सी। एक तो आपने मेरा दूल्हा पकड़ लिया। ओ दूल्हा आपका नहीं, दूल्हा इसका है। इससे मैं मिलना चाहता हूँ। क्यों मिलना चाहते हो जी? ये मेरा लीगल राइट है। लीगल राइट है तो जड़ा मैं फड़िया मेरा कोई राइट नहीं, मेरा लेफ्ट है। आप मुझे रोक सकते हो? हाँ रोक सकता। सवाल ही पैदा ओए नहीं सब्र कर, सब्र कर। ओए पीछे हो जाओ। क्या हाल है? ठीक है, आप मुझे कौन सी रोक सकते हो? मैं अपने घर जाऊं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं इसको लेके जाऊंगा। ये देखे, ये जमानत के पेपर हैं। अरे मैंने तालीम ऐसे नहीं हासिल की। तेरी तलीम तो लग रहा कि तू बहुत काबिल आदमी है। तालीम होता है, तालीम क्या होता है? हाँ तालीम होता है। मैट्रिक पास और अफसर लग ओ गए। प्यो तेरा सारी जिंदगी हलीम भेजता रहा तो तू तलीम लेंदा रहा। मेरे बाप की मेहनत थी, आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा खासा सूट था, उसके अंदर तुम घुस गए हो। अरे तुम्हारी पेटी उतार दूंगा। देखे हमारे भी कुछ काम है। क्या? समझो कि नहीं, कानून जो कहता है ना आप भी उसके अंदर हैं? इसकी जमानत का जो तरीकाकार है ना, पहले आप इनको ये रियलाइज तो करवाए ना कि इन्होंने अपना वायलेशन की है। क्या वायलेशन की है? पहली बात तो ये कि 1 डिश की खिलाफ वर्जी की। मामूली बात। अच्छा, हवाई फायरिंग की है। छोटी बात। और पार्किंग जो है वो सारी सड़क के ऊपर इन्होंने की हुई है। रूटीन मैटर। अच्छा। आगे और रात बताओ। 12 बजे तक ये इनकी बारात चलती रही है। सब लोग करते हैं, ये कोई नई बात है। 12 कत्ल किए इसने, क्या छोटी बात? क्या छोटी बात? ये तो लिखवाए ही नहीं तुम लोगों ने। मुझे भी मरवाओगे? अगर तुम कहते ना छोटी बात, तेरे भाई के साथ तुझे मारना था। सारा कत्ल में तो कम करते, मैं कोई केस बनाता। कोई कत्ल नहीं किया, हमें यहाँ से निकालें। वो कहता है किया नहीं, झूठ बोलते हो आप। और जिस तरह वो निकले तुम ही निकल जा। आपको मैं तरीका बताता हूँ। ये देखो, ऐसे आओ, ऐसे करके ऐसे
ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। आ जाए बेगम आ जाए। भाभी जान। वालेकुम सलाम। ओ बीबी, और ज्यादा रोना ना डालो, थाने में पहले बड़े कम लोग आ रहे हैं। सर जी हमारा बेटा पकड़ लिया जी आप। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਏ? ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ? सर सारा शरीका खाना खाने के लिए बैठा हुआ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਓ ਜ਼ਰਾ ओए हवाई फायरिंग वाला क्यों नहीं पकड़ा तुम लोगों ने? बड़े आसानी हम नलायकों, मैंने तुम्हारी टांगे तोड़ देनी है। सर, मैंने- चलो उसको जाके खाना खराब के बच्चे को। ओ सर जी अब कौन वकील सा साहब, आपने इसकी वकालत नहीं करनी, पहले मुझे मेरा काम करने देना, उसके बाद मैं जमानत दूंगा। राती बैठे हुए शहनाइयां बजनी थी मेरे बेटे के मैं तो ब्याह हम यहाँ पर के चख मारने बैठे हुए हैं, सारा शरीका बैठा हुआ, थाना सुता पे है। जितने जुर्म किए ना पता कौन सी दफा लगती है? कौन सी? 337 दफा लगती है। सर ये है जो हवाई फायरिंग कर रहा था। तमीज नहीं किसी को कैसे लेके आते हैं? तमीज किसको बता रहा तू है? सर मेरी बात सुने। हाँ, बात सुना। आप मैंने उससे नीचे बैठ, नीचे कौन बैठ, कौन नीचे बैठ। आपको पता है मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ? किस फैमिली से करते हो? मैंने अगर अभी अपने घर में फोन कर दिया तो अच्छा। यहाँ पे थरथल्ली मच जाएगी थाने में। अच्छा, आपको पता है मैं किसका बेटा हूँ? किसका बेटा है? जुल्फकार को जानते हैं आप? वो जो म्यूजिक बनाता है। नहीं, जो आपके डीआईजी ऑपरेशन है। अच्छा, वो कौन है जनाब? मेरे मामू के हमसाया है वो। अच्छा पुत्र, जड़ा तेरा मैं ऑपरेशन करना ना तेरे टांके भी ठीक नहीं होने। अच्छा, एक कॉल मिलाए। मैं थे ऑपरेटर हाँ, कॉल सेंटर खोलिया मैं कह रहा हूँ एक कॉल मिलाए अभी आपके थाने में। कॉल मिलाया मैं खाला दा मुंडा तू तेरे कहने से मैं काला मलाई जाऊं। सर वकील साहब कुछ खाला करें दा ना। मुंडा तू, खाला दा मुंडा हाँ? खाला दा मुंडा तू हाँ? खाना खराब दे पुत्रा सारियां कर सर जी मासूम बच्चे हैं मासूम बच्चा जब पिस्तौल चलांदे उदों मासूमियत किथे जांदी है? ओ सर गलती हो गई बच्चों से, वकील साहब कुछ तो करें ना। अभी उनको तफ्तीश करने दे, बाद में देखें। हाँ दस साहब मेरा तो पिस्तौल से कोई तल्लक नहीं तेरा है। पिछले में तलाशी लाया दी है, तेरा पिछले अलग नहीं तलाशी ला साहब दी। मेरा बेटा बड़ा मासूम है मासूमियत मैं काटना सारी मासूमियत तेरे पुत्र दी। सर इसके पास कुछ भी नहीं है, हैं? कुछ भी नहीं है इसके साहब। पास कुछ नहीं, खड़ा हो खड़ा है, खड़ा खड़ा है। खड़ा उठ के, तेरे पास कुछ नहीं है। वो हैं? तेरे पास कुछ नहीं है। ये क्या है? ओए ओए ਮਾਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਕਸਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਜੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ वो दोस्त की शादी थी, थोड़ा सा ਦੋਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਚਾਚਾ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਸਰ- ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਾਹਗੀਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵਾਰਸ ਹੈ ਦੱਸੋ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ मैंने क्या किया है जी? हाय अल्लाह, मेरे इस वक्त ढोल की बजा रहे होना था। सर जी जमानत बाद में होती रहेगी, प्लीज मेरे दूल्हे को रिहा कर दे, मेरे साथ आके बैठ जाए। हाँ हाँ दुल्हन की बात पे गौर करें। अच्छा ये थाना आपने पकड़ने के लिए बनाया सहूलतें देने के लिए नहीं बनाया सर जी पूरा खानदान बैठा वेट कर रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਸ਼ੈ ਤੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਣਾ ये पिस्टल की वजह से केस हाथ से निकल रहा है। सब पिस्तौल तो बरामद हो गया। अब मुझे इजाजत है। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੇਗਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾ ਦੇਈ ਖਲੀਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਸਿਰ ਦੋ ਹੀ ਖਲੀਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦੇ ਫੜਦਾ लेकिन इस बात का मेरे पेरेंट्स को ना पता चले सर, प्लीज आपकी मेहरबानी है। ਹੈ मेरे मम्मी पापा को इस ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡੱਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਖਾਏ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਗੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ऐसे साहब खुदा के लिए थोड़ा हाथ हल्का रख के स्क्रिप्ट लिखता है। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ इस ਦੱਸੋ मुल्क का इतना बड़ा नाम है, इतना मोतबर आदमी है वो, और अपने साथ मिला रहे हैं आप उसको। वो भी सख्त है मैं भी सख्त हूँ वो सुनता है किसी की वो तो मोहब्बत की बात भी ऐसे करता है जैसे थप्पड़ मार देगा अब बात सुना है ये जो मोहब्बत होती है ना उतरी आम बंदे का काम नहीं होता नहीं आप मुझे एक बात बताएं अपना जुनेद बाबू अब भाषण कहाँ गया इन लोगों ने इतनी वायलेशन की है किसी को नहीं समझाना कि हवाई फायरिंग नहीं करते मैंने कब कहा है, मैं कब उनकी हिमायत कर रहा हूँ? सारे मुजरिम है। मैं तो कहता हूँ कि इस वकील को भी पकड़ के अंदर करें। नहीं नहीं, वो तो- गलत सिफारिश लेके है, ये जो- गलत बंदों की जमानत कराने पे तुला हुआ है। इसकी 4 गालियां 5 छितर नहीं बनते आपकी तरफ बिल्कुल से नहीं, मारना नहीं, कानून को अपना काम करने दे, आप पकड़ के अंदर करें। हाँ अब इसकी जमानत नहीं ना बनती नाम क्या तेरा है मोहम्मद मंशा जी। मोहम्मद मंशा कौन सा मंशा सादा मंशा या मियां मंशा ओ अगर मियां मंशा होता तो आप इन जराइम में उसको पकड़ के यहाँ ला सकते थे। लेकिन हुणते थे तो मैं अपनी पूरी हसबे मंशा करांगा सर जी हाँ जी। मेरे बेटे को छोड़ दे आपको बड़ा सवाब होगा तेरा बेटा है चिड़िया में छड़ दे मैंने सवाब होएगा आप इनमें से एक को तो छोड़े, मैं सच्चा हो जाऊंगा। आप इस बात को छोड़ दो तो बेहतर है सर, आप तो इसको अंदर कर डाले अंदर है। तेरे बाप का क्या नाम है बेटा डलेगा ना केस सारा खानदान सीधा हो जाएगा बड़े गरीब लोग हैं सर, मेरे माँ बाप तो रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं सर। गले च इन्फेक्शन है उन्होंने सर मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा सर। रिश्ता खत्म हो जाएगा बेटा तू तो कहना से काल करा काल क्यों करनी सी ओए? सर किसी को भी नहीं, वो तो मैं झूठ बोल रहा था। प्लीज सर।
तेरा बाप काम क्या करता है? वो तो फौत हो गए साहब जी। वो पहले तो तेरा प्यो मंशा सी हुण फौत हो गए। लो जी, जितनी मंशा था उतनी देर तक वो जिंदा। अपनी मंशा पूरी की और निकल गया। सर जी, हाँ जी, आपने इनको तो छोड़ना नहीं, मैं जाऊं? ऊपर से मीडिया भी आपके साथ मिल गया। मेरे दूल्हे को निकलवाए बगैर आप कहीं नहीं जा सकते, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैंने बच्चों को स्कूल से लेने जाना है। आप कुछ करें ना। सर जी छोड़ दें, आपकी मेहरबानी, कुछ ले दे के बस बात को निपटाएं जी। कुछ ले दे के। ओ कैमरे चल रहे हैं, खुदा का नाम लें। मियां साहब क्या कर रहे हैं आप? तो मैं लैन लगा जे। और कैमरे ऑफ होंगे तो आपने पकड़ लेने। कैमरे ऑफ होंगे क्यों पकड़ लेने? इन्होंने बाहर जाना, मुंडा मेरा गली च खलोता, मेरा दिमाग खराब है, मैं सारे सामने पड़ा, मैं नहीं पता आजकल जो हो रहा है। तो सर जी छोड़ दें मेरे बच्चों को, वरना मैं सारी बारात इधर ले आता हूँ। मैं सलामिया के पैसे तो इकट्ठे करूँ ना। उतर लिया, सारी बरात इतने लिया। सर जी रिश्वत लें, मेरा केस तो मजबूत हो। साहब जाकर अपने बच्चों को स्कूल से लें। नहीं यार, वैसे कितने अफसोस की बात है कि खुशी का ये मौका जो है ये आप लोगों ने सिर्फ नमूदो नुमाइश की नज़र कर दी है और इस मुसीबत में पड़ गए। क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको वर्डिश की खिलाफ वर्जी की? क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको मुकर्ररा औकात से आगे जाने की? क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको शो मारने की, हवाई फायरिंग करने की? आज अंदर बैठे हुए हैं आप लोग अपनी इन्हीं सिर्फ गलतियों की वजह से, छोटी छोटी गलतियाँ, सिर्फ आपको शो मारने का शौक है सारों को। शो नहीं, खानदान में इज्जत नहीं बचती। कौन से आप इज्जत बच गई आपकी? आपका लख्ते जिगर जो है वो इस वक्त सुलाखों के पीछे है। चंगियां भलियां रस्मां हो रही हैं सन। किसी ने दुध पिलाना सी, किसी ने गोद 'ਚ बैठना सी, किसी ने पैसे लेने सी, किसी ने देने सी। की मजे आने सी ਤੁਹਾਨੂੰ? एक डिश पकाई ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। सर जी सोचा था शादी के बाद सिंगापुर जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा। शक्ल है स्विट्जरलैंड जाने वाली, और जिस आबादी 'ਚ तो रहना ਤੁਹਾਨੂੰ कगान नारायण को ले जाए, बड़ी गल है। स्विट्जरलैंड जाना है। अगर आपका ताल्लुक भी स्विट्जरलैंड जाने वाली क्लास से होता ना तो कभी आज आप सुलाखों के पीछे ना होते। वो चाहे 20 डिशें भी बनाए ना, उनको कोई नहीं पकड़ता। सर जी हमें लगता है इन्होंने हमें नहीं छोड़ना, इन्हों कह के 2 ताशा ही मंगा दो। देख रहे हो किस क्लास की फैमिली है? मतलब इस सूरत हाल दे विच भी उन्होंने ताशा नहीं पई है, कहना मैं फलाश खेल लवां। बाजी थोड़ा सा पीछे होना, मुझे दुल्हन तो देखने दो। मैं आपको कि इसके साथ शादी ना करवाओ, दुल्हन ही मनहूस है। मुझे मनहूस कह रही, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इतनी तुम्हारी उम्र हो गई, अभी तक तुम्हारा ब्याह नहीं हुआ। मेरा मुंह ना खुला और पासे पासे थाना है। हाँ। अन्ना खराब दे पुत्रो, ਤੁਹਾਡੇ बेटे 'ਚ बैठे सी, ਤੁਹਾਡਾ किस लड़न आसे आए सी ਇੱਥੇ? साहब जी ये मनहूस फैमिली है, इनको छोड़ दे वरना थाने की छत ना गिर पड़े। और ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। हाय शुक्र। जी साहब जी। थैंक यू सर। मेहरबानी साहब जी। मेहरबानी का दी, चलो जाओ। चलो चलो निकलो चलो निकलो निकलो चलो चलो ये ले जाओ साहब जी। उधर चल ले जाओ। चलो। मुझे पूरा यकीन था कि ये केस मैं जीत जाऊंगा और आप हार जाएंगे। लो फिर खुशी से फायर करो। ओके थैंक यू। थाने 'ਚ फायर किया, अंदर करो। मजाक किया सर, मजाक किया सर, मजाक किया। कानून के साथ दूसरी बार मजाक किया। इधर से अंदर चल। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। मुखड़ा जी, मेरा ख्याल है कि आप सब में से जो क्रिकेटिंग नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा आपके पास है। जी सर। आपकी याददाश्त भी बड़ी ज़बरदस्त है। आपको ये भी याद है कि डेनिस लिली के जूते के जो तस्मे थे उसमें कितने सुराख थे। ये भी पता है। ये बताएं कि श्रीलंका के साथ जो मैच हो रहा है, टेस्ट मैच हो रहा है पाकिस्तान का, ये आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? सर रिजल्ट जो भी हो, लोगों का इंटरेस्ट टेस्ट मैच में 0 रहेगा। ये बात अपनी जगह हकीकत है कि टेस्ट क्रिकेट में हर गुजरते दिन के साथ पब्लिक इंटरेस्ट कम हो रहा है। बिल्कुल। और प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगले 2-4 साल में शायद जो है टेस्ट क्रिकेट वो अपने इख्तिताम की जानब गामजन हो जाएगी। और लेकिन आप कभी ये सोचे कि ये जो टेस्ट मैच है, हर टेस्ट मैच जो है जी, आपको पता है इस बात का कि दुनिया में जो भी टेस्ट मैच हो रहा है, होता है, हो चुका है इससे पहले वो आज से नहीं, जब से ये टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है वो इस टेस्ट वर्ल्ड कप कह लें आप, उसका हिस्सा होता है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम जो है वो इंटरेस्ट जो है वो गैदर करने में कामयाब नहीं हो इंटरेस्ट पा इसलिए भी कम हो रहा ना कि लोगों को पता होता कि यार ये 5 दिन इतने ही ने। हाँ, कितने नहीं जानते, वापस आके पूछ फिर रहे आपको पता चल जाएगा कि क्या किया हाँ, इन्होंने इस तरह सारा जिवें दिन। पुराने जमाने साइकिल चलता होंदा सी। 72 घंटे साइकिल कई बंदे रात में चोरी उठ के देखना आंदे, सौंता तो नहीं है किधरे।
और मुखड़ा जी बताएं लोगों को, हमारे व्यूअर्स को भी बताएं इस बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में नहीं जानते। ये कितनी देर रहती है, कब होता है टेस्ट चैंपियनशिप, कब होती है? सर 2 साल के बाद फाइनल क्लोज हो गया, उसके 7 दिन बाद फिर टेस्ट। इसका मतलब है कि ये कभी खत्म ही नहीं होती जी। इसका मतलब है कि जितने भी टेस्ट मैचेस हो रहे होते हैं, ये चैंपियनशिप या टूर्नामेंट जारी रहता है। जैसे पाकिस्तान में कभी महंगाई खत्म नहीं होती, शौहरों पे बीवी का जुल्म खत्म नहीं होता, ठीक है ना? बिल्कुल उसी तरह, जैसे फीकी चाय नहीं खत्म होती उसी तरह ये जो टेस्ट चैंपियनशिप है ये कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, उसने जी ऐसे कहा जैसे ये सारा कुछ उसने बोला है। जी, मैं यही कह रहा था। मैं यही कहने वाला था। हालांकि हो जो बंदा भी कह देता था कि जब से नूरजहां दुनिया से गई है ना, तब से ये टेस्ट बंद हो गए। हर मुल्क ने 6 टेस्ट सीरीज खेलनी होती हैं, 3 अपने यहाँ और 3 बाहर जाके, लेकिन खेलनी हमने कम से कम 3 यानी अवे सीरीज, 3 होम सीरीज खेलनी होती। और जो भी टेस्ट मैच होता है वो उसमें काउंट होता है एज टूर्नामेंट मैच। और जो ये श्रीलंका के साथ हो रहा है ये भी उसी टूर्नामेंट का हिस्सा है। तो अगर हम ज़बरदस्ती अपना इंटरेस्ट पैदा भी करना चाहें ना, तो ये सोच के हम पैदा कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में, इस टेस्ट मैच में, ये सोच के दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश करें कि यार ये टूर्नामेंट का हिस्सा है और हमने टूर्नामेंट जीतना है। इंशाल्लाह। और इसको रस्म समझना है। 3 महीने हो, 3 महीने साढ़े, पहले ऐसी मेहंदी लेके जानी, फिर तुसी मेहंदी लेके आनी। सर जी एशर सीरीज सबसे खूबसूरत है। वाह यार, जितनी भी खूबसूरत है उनमें खूबसूरत रहने नहीं दी। एशेज सीरीज भी इसी का हिस्सा होती है। जितना जो भी टेस्ट मैच होगा वो इसका हिस्सा है। अब कौन है टेस्ट चैंपियन, कौन है आजकल? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया। ये देखे कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। किसको हराया था फाइनल में? इंडिया को। अच्छा, ये जो एशेज सीरीज हो रही है इसमें कौन सा ऐसा वाकया है जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान फ्रिक्शन पैदा कर दी है, आपस में तनाज़ा शुरू हो गया है? जी सर मैं बताता हूँ आपको। वो असल में हुआ यूं कि जोनी बेस्टो ना खेल रहा था, बॉल बीट हुई है तो विकेट कीपर के पास चलेगी। यार जाहिर है बॉल बीट होता है तो विकेट कीपर के पास ही जाता है ना, जाता है सर। टीबी के थानेदार के पास नहीं जाता। नहीं सर, थर्ड मैन पे भी चल जाता है। अब ये मोहल्ले में जाके कहेगा रात जुनेद साहब के साथ मेरी बड़ी बहस हुई। सर उसने बॉल की ना तो विकेट कीपर के पास गया, एलेक्स कैरी के पास। तो अब असूल होता है कि जब आपने दूसरे बैट्समैन के जाना ना गुफ्तगू करनी है तो आपने ग्रीस पे बल्ला लगा के जाना। उसने बल्ला नहीं लगाया। जैसे अब बंदा सीट मलता है वैगन में अपनी और कपड़ा रख के जाता है। ऐसी अंदाजा करो कि उन्होंने की कुछ कीता है। मजा इस गल का नहीं कि उन्होंने क्या कमीज रख के जाना बंदा और नाल उस बाद करके कीता भी है। ये मेरे मुंह की निकल गया। बॉल मिस हुई है तो उसने ना क्रीज पे बैट नहीं लगाया, वो ऐसे ही चले गया तो कीपर ने पीछे से बॉल फेंक दी, रन आउट हो गया। इसकी वजह से वो जीता हुआ मैच हार गया। और ये जो वाकया है ये अब दोनों हुकूमतों के दरमियान वजह तनाज़ा बना हुआ है। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म जो हैं वो तू मैं कर रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पे बयानात जारी कर रहे हैं, एक दूसरे को फ्रॉडिया कह रहे हैं। वो दोनों वजीर आजम आपस से सौकड़ावां को लड़न लग पे। सारा कसूर तेरा कसूर है, तेरे मुंडे का कसूर है। बल्ला ला के क्यों नहीं गया? प्यो दी पेचे ओदे दी। कोई भी सही दसना कि बंदा भुल जाता तो ना गेंद मारता पिछों। ते जो भुल गया पिछों ते मुनाफिकत ने ना करे। सर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਾ। तू चुप करके बह जा। कई साल ਅਸੀਂ तेरे तक हुकूमत की थी यार। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ कैसा फिर? सोचते यार क्या आप लोग भांडों की तरह शुरू हो जाते हो। सदके जावां ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ कि सारा इंजॉय करके ना मुड़ के सारा मुद्दा मेरे ते पा दिंदे ने। अच्छा मुद्दा भी नहीं पाਉਂਦੇ, सीधा ही मेरे ते पा दिंदे। ताने ये लगा था। देखिए एशेज सीरीज जैसे अभी तक देखा जाए तो टेस्ट चैंपियनशिप की सबसे स्ट्रॉन्ग सीरीज है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की अगर सीरीज हो, और पाकिस्तान कई दफा ये बात कर चुका है कि अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं जाके, तो इससे आईसीसी की जो इनकम है ना उससे 20-25% जो है इजाफा हो सकता है। यानी अगर 100 रुपए कमा रहा है तो 130 रुपए कमा सकती है आईसीसी अगर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी न्यूट्रल वेन्यू पे अगर सीरीज शुरू हो जाए इसी चैंपियनशिप के तहत। लेकिन वो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान ने मारना है, यही लगता है ना, और क्या हो सकता है कि हारने का खौफ है। इस चैंपियनशिप का कोई फाइनल भी होता है?
बाकायदा फाइनल होता है और सिर्फ एक टेस्ट पे मुश्तमिल होता है। अच्छा। वो जो हार जाए, जो जीत जाए। क्या वजह है कि पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस उस तरह नहीं मिलते जिसमें ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को या इंग्लैंड को मिलते हैं? अरे एक लंबे अरसे तक तो हम वैसे ही महरूम थे, अपने यहाँ हमारे क्रिकेट होती नहीं थी, कोई बुलाता भी नहीं था बल्कि हमें। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ है तो इट विल टेक टाइम। और दूसरा हमारे पास क्रिकेट के एक्सपर्ट भी ठीक नहीं है ना। अब वो आते हैं देने के लिए कुछ तो पूछते हैं आपके पास एक्सपर्ट कौन है, हम कहते हैं जी मुखड़ा है। तो कहते हैं फिर रहन दो। और मुखड़ा कहता भी है मेरे मुंह में ही दे दो, लो जी इस गल तो नहीं देनी। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, सीधा आपको लिए चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। जी बेटा, आप पीली शर्ट। जी जी, आपका नाम? आफाक हसन। आफाक हसन? आफाक हसन, अच्छा अच्छा। आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मुरीद के। मुरीद के से, अच्छा अच्छा। जी आप? जी आसिफ अली शाकर जी, मैं मुरीद के से। अच्छा जी, आप सर? जी सर, मेरा नाम सैयद इखलाक गिलानी है और मेरा ताल्लुक भी तहसील मुरीद के से। अच्छा, आप सर? जी मेरा नाम मियाँ मोहम्मद इसहाक है, मेरा ताल्लुक भी मुरीद के से है। मुरीद के सारे कोई थे पीर के से नहीं आए हुआ या किसी को आप मुरीद के में छोड़ के आए हैं पीछे? देख ले मुरीद के को उठा के ना ले जाए। सारा मुरीद के तो यहाँ आ गया आज। सारे थे आगे पीछे चोरी ना हो जाए। तो आप भी मुरीद के हम दोनों भी मुरीद के, लेकिन असं ये दसना सी केदे मुरीद हैं। बस यार, अपने साथ मुझे क्यों लाते हो तुम? मेरी सपोर्ट क्यों लेते हो? आपने मुझे अपने साथ नहर में बंदा डूब रहा है ना, तो वो किसी ना किसी वो डूबते को तिनके का सहारा। आप भी मुरीद के से हैं जी? जी जी, मैं भी मुरीद के से हूँ। ये बताए मुरीद के की सौगात क्या है? मिठाई। मिठाई? जी जी। और मिठाई में क्या चीज उसकी खास है? मुरीद के ज्यादा जो मशहूर है बर्फी है। जी क्या? बर्फी। बर्फी। तो इतने सारे मुरीद के से लोग आए हैं, कोई लेके आए थोड़ी बहुत? ये हम खा रहे हैं। शाबाश है यार, लेकर नहीं आए। पहले मेहमान हैं जो लेके तो आए हैं लेकिन खुद ही खाते जा रहे हैं। मैं अपने बाकी व्यूअर्स को बता दूं कि मुरीद के लाहौर के बिल्कुल करीब एक बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत खूबसूरत और नामवर लोग मुरीद के में रहते हैं और वहाँ से उनका ताल्लुक़ रहा है मुरीद के से। अब वो लाहौर में भी हैं, मुख्तलिफ वतन अजीज़ के शहरों में वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बड़े नामवर लोग हैं और लाहौर से गालिबन 40 किलोमीटर की मसाफत पे मुरीद के है। बहुत प्यारा शहर है मुरीद के मेरा ख्याल है कि चावल भी बहुत मशहूर हुआ करते थे, पता नहीं अब हैं कि नहीं। मैं एक आपको शेर सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। जब जीएनएन का काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। बात शरीफ है जी, बात शरीफ। बांटेगा जो दुनिया में रोशनी अपनी, वो जनेद इसी सरजमीन से निकलेगा। थोड़ा सा साथ ऐसे कर दो। बाद में उसने ये भी कह देना मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या सुनाएंगी जी आप? आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। आए मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। क्या बात है। मेरा नाम सायरा है और मेरा सवाल विकी सर से है कि सर माशाल्लाह से आपका स्टेज का इतना एक्सपीरियंस है, आप इतने टीवी शोज़ करते आए हैं, तो मैनी ऑफ टाइम्स हमने देखा कि लाइव शो में किसी एक्टर की मूंछ गिर गई या किसी की कोई विग उतर गई तो बहुत ओवर सा हो जाता है, तो कभी आपके साथ ये चांस हुए?
अभी भी मूंछ इनकी गिरी हुई है। शो से पहले हमने गोंद से चिपकाई थी। मैंने लगाई नहीं, मैंने कहा जो है ही गिरी हुई। इतनी गिरी हुई, गिरी मूंछ। मैं मूंछ इसलिए नहीं लगाता, मुझे कोई मूंछ खींचनी होती फिर। थिएटर में तो इस तरह के बड़े वाकयात होते हैं। एक फिल्म का वाकया बड़ा अच्छा है, मुझे अभी याद आया। फिल्म के ना सेट के ऊपर कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो अंदर से डायरेक्टर साहब आए। वो बहुत गालियां निकाला करते थे, डांटा बहुत करते थे। ओए तुझे तो बड़े रोटियां खाई जा रहे हो, चावा पी जा रहे हो, अंदर शॉट दड़ पे होने देना, लाइन तो नहीं की याद नहीं होती, ना खराब दे पुत्रो, मैं तुम सारे काट दियांगा। सारे देख रहे हैं ऐसे, ये बंदा हमें क्यों कर रहा है इस तरह। असली पुलिस थी। बाद में कहती जी शूटिंग क्यों नहीं शुरू हो रही, कहती जी डायरेक्टर साहब को डाले में डाल के ले गए। थैंक यू सर। और डायरेक्टर साहब को पुलिस वाले बता रहे हैं कि शूटिंग क्यों नहीं शुरू हो रही थी। उन्होंने फिर वो शूटिंग की और फिर डायरेक्टर साहब कह रहे थे शूटिंग रोक दे, क्यों नहीं पाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम खालिद महमूद है। सर जुनैद साहब, जी जी, खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए राज क्या है? इसका अच्छा, राज ये वैसे खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी अगर कोई शौहर गुजार रहा है ना, तो उसको ढूंढेंगे पहले। तो मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह 7 अरब की आबादी है, कोई एक आधा जरूर मिल जाएगा। उससे पूछेंगे और फिर आपको बताएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस बीवी को गुस्सा ना आने दे। अब उसको गुस्सा है, एवं उसकी आंखों की तारीफ कर दो, तेरी आंखां आए हाय तो थोड़ा घंटा लंघ जाएगा। फिर जब वापस आवे कहे तेरे चेहरे तो नजर ही नहीं हटती, 2 घंटे तो डेदे च लंघ जाए। नहीं, सीरियसली पूछ रहे हैं यार। कुछ टिप्स हैं जी। देखें, अगर आपकी बीवी सालन बनाती है और आप फील करते हैं कि उसमें नमक ज्यादा है, कभी ये कहने का रिस्क ना लें कि आज सालन में नमक ज्यादा है। आप कहें सालन कम है। बाकी विक्की साहब इस पे किताब लिख रहे हैं, वो जब मुकम्मल हो जाएगी, शाया हो जाएगी, आप तक पहुंच जाएगी। बीवी के सामने बैठने के तरीके। असल बात ये है जी कि जितने मर्जी फलसफे बोलते रहे, बात ये है कि नीवी नीवी पा के नगा छोड़ो। नीवी नीवी समझते हैं ना, कौन शौहर नहीं समझता नीवी नीवी, नीमा नीमा होके बस गुजार दो, बस। बाकी अल्लाह बरकत आसानियां दे देते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रिमशा है। मेरा ये विक्की सर से सवाल है कि हर इंसान की बहुत सी ख्वाहिशात होती हैं ज़िंदगी में, जो कुछ पूरी हो जाती हैं, कुछ पूरी नहीं होती, लेकिन आपकी कोई ऐसी एक मेन ख्वाहिश जो अभी भी आपके दिल में हो कि ये पूरी होनी चाहिए? मेन केड़ी सारियां रहंदियां हाले कोई पूरी ही नहीं होई हले तक। पहले मुंडा कढ़ाई खान ते दिल करदा सी, पैसे नहीं सी हुंदे, हुण पैसे हुंदे ने, डॉक्टर ने मना करती। हर ख्वाहिश पे दम निकले। यकीन करें कि आज दोपहर को 2.25 किलो कढ़ाई इसने खाई है, क्योंकि 3 किलो मंगवाई थी, तो 1 या 2 बोटियां जो है वो शाहना ने खाई थी, बाकी सारी इसने खाई है। और अभी कह रहा है कि मैंने कढ़ाई नहीं खाई। और सिर्फ 2.5 किलो की कली कढ़ाई सी, विच गोश्त नहीं सी। जी सर, मैं भी आपको एक अपना फेवरेट सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। जी जी जरूर। तू ही वो हंसी है, अरे तू ही वो हंसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हंसी है, हो तू ही वो हंसी है। रुखे रोशन पे जुल्फे बिखराए हुए, जैसे चंदा पे बादल हों छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, बस कर पगले रुलाएगा। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा, ढूंढे नजरें आपने हिम्मत नहीं हारनी। कोई दुनिया इसी तरह मजाक करती है, आपने रुकना नहीं है। एक दिन आएगा सब आपने रुकना नहीं है। आपने एक दिन आएगा सब आपके साथ पढ़ेंगे, गाएंगे, सब आपके साथ पढ़ेंगे पढ़ेंगे। हाँ, तुसी गाई जाओ ਜਦੋਂ तक मरीद के नहीं आंदा। शुरू से सुनाओ सर। भाईजान ने अपना शो महीने का इस तो इलावा सानू कोई काम नहीं।
नहीं यार इतना मजा आ रहा है, इतना जबरदस्त गा रहे हैं बातों की। अच्छा गा रहे जी। हाँ महीने की ब्रेक ले लो। यहाँ मुझे लेना है 1 महीने का वक्फा हमारे साथ। जिंदगी के बहुत सारे मामलात और हकीकतें ऐसी हैं जिन पर हम बचपन से लेकर आज तक बहस और तमीज़ का शिकार है और किसी नतीजे पर पहुंचने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक हकीकत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सब अफसाना है। हम हकीकत या अफसाना के नाम से आज से एक सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं जिन पर हम इन्हीं मौज़ूआत को कुरेदने की कोशिश करेंगे कि ये फ़लाँ चीज़ और फ़लाँ मामला मिथ है या रियलिटी। तो नाज़रीन, मौसम की मुनासबत से सबसे पहले आज बात करते हैं जुमेरात दी चढ़ी। ये हमारे यहाँ एक तसव्वुर बहुत रासिख है कि जो बारिश जुमेरात के दिन से शुरू होती है वो फिर हफ्ता भर जारी रहती है। ये कितनी हकीकत है? आपका ज़िंदगी का बड़ा तजर्बा है, आप बताएं। आपा मेरा घर बादलों में है। मेरे से पूछ के आते हैं मेरे स्टूडेंट। आपा चाहते रहती है ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕੱਤਦੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਚੜੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਪਾਓ ਤਾਂ। साइंस इस बात को बुरी तरह से रिजेक्ट करती है, साइंस तो नहीं मानती। और हमने ये जानने के लिए महकमा मौसमियात के अफसरान से भी बात की है। अच्छा। वो कहते हैं ये हमें तो नहीं पता, और कहते हैं कि अगर इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक होता तो इंडिया और पाकिस्तान के बाहर भी जो बारिशें शुरू होती, जुमेरात की चढ़ी वहाँ पे, थर्सडे की चढ़ी वहाँ पे भी लगती ना। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कई लोग ये तसव्वुर को इसको नहीं मानते कि जी जुमेरात दी चढ़ी लग गई। लेकिन हमें पता है कि जो बात पक्की है, हम कहते लो जी जुमेरात ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹਫਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਾਬੇ ਝੂਠੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੁਮਰਾਤ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਜੋ ਪੈਗੀ इंशाल्लाह। ਇੱਥੇ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਝੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ। हाँ, और फिर अगली जुमेरात आ जाती है, फिर पढ़ते कहते देखा जुमेरात दी चढ़ी। शायर बड़े चलाक हैं, उन्होंने जुमरात दी चढ़ी दी जगह सावन दी चढ़ी करती है। लगी आज सावन की फिर वो चढ़ी है। तो मेरा मुशाहिदा है कि जो बारिश जुमेरात को स्टार्ट होती है ना, वो पूरा हफ्ता चलती है। ये नफसियाती मामला है। अगर इसकी बजाय हफ्ते की लड़ी मशहूर होती तो आप ये समझ रहे होते कि जो बारिश हफ्ते को शुरू होती है वो सारा हफ्ता रहती है। हालांकि हफ्ता तो हफ्ता ठीक लगता है, जुमेरात की तो समझ नहीं आ रही। बोले एक वीकेंड तो पहले, एक वीकेंड तो बाद। अच्छा सर, मैं इंतजार ही कर रही थी कि जब भी आप ये बात करेंगे तो मैं आपसे ये पूछूंगी, ये जो कहते हैं छोटी मक्खी का शहद बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, ये सही है कि? ये भी सिर्फ पाकिस्तान में ही अच्छा होता है, बाहर जाके जैसे पाकिस्तान में छोटा गोश्त नहीं कहते, छोटा गोश्त अच्छा होता है। ठीक है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। हालांकि कई बंदे बड़ा गोश्त छोटा छोटा करके भेज देते हैं। वो ठीक है। हाँ जी, वो कहते जी उसकी तस्वीर छोटी हो गई। ऐसी तो नहीं एक बंदा कहता मैं बड़ा नहीं खाता, मैंने ऊँट का उस तो भी बड़ा दे गया कहता। अच्छा, ये जो छोटी मक्खी का शहद है ना, ये किसी भी हवाले से बड़ी मक्खी के शहद से अच्छा नहीं है। अच्छा? ये हम बेवकूफ़ों की तरह इसकी तकलीद करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जो छोटी मक्खी का शहद है, छोटी मक्खी चूंकि छत्ते के इर्द गिर्द ज़्यादा दूर तक यानी फूलों की तलाश में नहीं जा सकती, सही। तो वो कम चीज़ों का रस चूसती है। बड़ी मक्खी चूंकि बड़ी होती है, आवारागर्द भी ज़्यादा होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा होता है। ठीक है, वो दूर दराज के इलाकों में चली जाती है और कॉन्फिडेंस के साथ जाती है। बारे कहते मैंने बड़ी नहीं किधर टेके बंदी। हाँ, और थक भी जाए तो कॉन्फिडेंट होती है ना, तो बाकी सफर ऊबर से भी कर लेती है, वापस आ जाती है। अच्छा, वापस आके वो काफ़ी चीज़ों का रस जो है उसकी दस्तरस में होता है। वो इसलिए वो बड़ी मक्खी का जो शहद है वो गालिबन छोटी मक्खी से ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन हम दीवाने हैं छोटी मक्खी के शहद। हालांकि छोटी मक्खी लड़ती बहुत अच्छा। लड़ती है अच्छा, हो जा लड़ती है इतने के बंदे दी अख ते शटर जा बना देती। अच्छा जुनैद भाई, कुछ हस्बैंड भी जो होते हैं ना, वो भी प्यार मुक्का होंदा बीवी दा ते पा छोटी मक्खी दे देंदे ने। यार विक्की, तुम काम का घबराते हो, लोगों को बता दिया करो कि छोटी मक्खी ने नहीं काटा, बड़ी मक्खी ने मारा है। अच्छा, बड़ी मक्खी मक्खी में मारती है। अच्छा जी, एक और बात भी जिसमें बराबर के दलाइल दिए जाते हैं वो है सांप के सामने बीन बजाना। और मदारी जब बीन बजाता है, जो सपेरा है वो बीन बजाता है तो कहते हैं कि उसको, और फिर साथ कहता भी है कि दे कान नहीं होंगे, लेकिन लोग कहते नहीं होंगे रे। जो बीन के साथ सांप हरकत करता है ना, वो उसके वाकई कान नहीं होते,
लेकिन वो जो हरकत करता है बीन की मूवमेंट के साथ, वो सिर्फ बीन या सपेरे के खौफ से हिल रहा होता है। वो बीन साथ कभी साकत बीन बजाता नहीं देखा होगा, वो बीन को यूं करता है टूट। यार बताना यार, मुझे तो नहीं करना आता। खुदा दी कसम, मैं कसम खा के गल कह सकना, तुसी मेरे तो अच्छी बीन बजा सकते हो और नागन वाला डांस भी तुसी मेरे तो अच्छा कर सकते हो, बल्कि वेखने वाले कहणगे श्री देवी भी फेल है। मैं तेरी दुश्मन करना जरा। सांप के कान नहीं होते फिर ये क्यों कहते हैं सांप दे कन्ना वाली? मैं कसम खाता हूं, मैंने पहली दफा सुना है। ये तुम्हें किसी ने कहा होगा सांप दे कन्ना वाली? मैंने तो कभी नहीं सुना किसी को कहा सांप दे कन्ना वाली। या तो फिर जो कि सीधा कहे सांप दे कन्ना दे लगन वालियां ने। मैं तो सांप नूं कान तो फड़ के बाहर कढ़ लिया। एक और रियलिटी है, वो है समझा ये जाता है कि चमगादड़ की आंखें नहीं होती, चमगादड़ अंधी होती है। अच्छा, ये मिथ भी है, रियलिटी भी है। एक तरह से कहा जाता है कि जो चमगादड़ है ना, उसकी वो जाहिर है उसके टेंटिकल्स होते हैं, वो आवाज़ निकालती है, वो टकरा के वापस आती है। तो ये उसका जो मैकेनिज्म है, ये रात के वक्त होता है। दिन के वक्त उसको थोड़ा थोड़ा नजर आता है। उसकी बहुत छोटी आंखें होती हैं, मतलब आपसे चुन्नी होती है। ऐसे ऐसे करके मैं किथे ऐसे, मतलब अगर ट्राई करे चमगादड़ तो ऐसे बहुत छोटी छोटी आंखों से वो देख सकती है। कोई अगर सुई गिर जाए उसकी, वो नहीं तलाश कर सकती, लेकिन अगर सामने सना आपा बैठी हो तो उसको नजर आता है। मतलब चमगादड़ सस टैप होंगी। निमरा, हाँ जी, आज जितेंद्र वाली पैंट पाई तो गाना नहीं गाना? कई अल्ले बेले देखे जवानी के मेले देखे कि तू छा गया। निमरा, बेटा चाय बनाने गई हो या गाना गाने गई हो? ऊपर गाना गाने गई है, पतंग लूटने नहीं गई। कल हमने सपना देखा है, कल हमने सपना देखा है, कल हमने सपना देखा है, जो अपना हो नहीं सकता, जो अपना हो नहीं सकता, उस शख्स को अपना देखा है। सपना देखा है। वो शख्स के जिसकी खातिर हम इस देश फिरे उस देश फिरे, जोगी का बना कर भेस फिरे, चाहत के निराले गीत लिखे, जी मोहने वाले गीत लिखे, धरती के महकते बागों से कलियों की झोली भर लाए, अंबर के सजीले मंडल से तारों की डोली भर लाए। कल हमने सपना देखा है। के लिए वो जिसके लब पर टेसो है, वो जिसके नैना हो है, जो खार भी है और खुशबू भी, जो दर्द भी है और दारू भी, वो अल्हड़ सी, वो चंचल सी, वो शायर सी, वो पागल सी, लोग आप ही आप समझ जाए, हम
बहुत आला जी। नाजिया, ये इंशा जी का कलाम था। ये इंशा जी का ही हो सकता था कलाम। नाज़रीन, ये था आज का देश बुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि रुखसती के वक्त आम तौर पे माएँ अपने दामाद से कहती हैं कि हमारी बेटी का ख्याल रखना, लेकिन बाज़ शेर की बच्चियाँ ऐसी भी होती हैं कि रुखसती के वक्त माँ अपने दामाद से कहती हैं पुत्र अपना ख्याल रखें। कल खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।